तो सेकंड कौन सा होता है अलगा, हमारे पास यहाँ पे है ब्राउन अलगा। ब्राउन अलगा जो है ये मेंबर है फियोफाइटा का, ठीक है। तो इनके अंदर जो डोमिनेंट पिगमेंट होगा वो क्या होगा, फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन इज द डोमिनेंट पिगमेंट ऑफ ब्राउन अलगा। और ब्राउन अलगा जो होता है ये ज़्यादातर मल्टी सेलुलर फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो इनकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो जाइंट किल्प्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ब्राउन अलगा जो होते हैं ये लार्जेस्ट अलगा जो है वो जाइंट किल्प्स ही होता है पूरी दुनिया में, जो कि सीवरल फीट्स तक 200 फीट तक के ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं ब्राउन अलगा। ब्राउन अलगा का फाइलम क्या है, फाइलम फियोफाइटा। फियोफाइटा होता है इसका फाइलम, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट अलगा है, इसकी स्पीशीज बहुत ज्यादा ग्रो करती है, ठीक है ना, लार्जेस्ट अलगा है। और इनके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो ब्राउन अलगा होते हैं ये हमेशा आपको मल्टी सेलुलर कंडीशन में पाई जाएंगी, इनकी कोई यूनिसेलुलर कंडीशन नहीं होती है। इसके बरक्स क्या होता है कि जो होते हैं ना हमारे पास रोडोफाइटा रेड अलगा, वो यूनिसेलुलर कंडीशन में भी पाया जाता है और मल्टी सेलुलर कंडीशन में भी। और उसके अलावा क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा, जो ये वाले अलगा हैं ये यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, कॉलोनियल फॉर्म सब में पाए जाएंगे। लेकिन जो ब्राउन अलगा होता है ये ओनली किस फॉर्म में पाया जाता है, ओनली इन मल्टी सेलुलर फॉर्म। तो इनका ग्रोथ पैटर्न क्या है, ये ग्रो करते हैं फ्यू सेंटीमीटर से कुछ सेंटीमीटर से ना ये 275 अप्रोक्सीमेटली 75 मीटर तक ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है कि ब्राउन का जो है वो लार्जेस्ट ब्राउन का कौन सा होता है, जाइंट किल्प्स बेस्ट एग्जांपल है। अच्छा, हमें ये पता चल गया है जाइंट किल्प्स जो है वो लार्जेस्ट ब्राउन अलगा है, ठीक है ना। तो इसकी जो होती है डायमीटर इसका होता है वो 60 मीटर तक होता है, अप्रोक्सीमेटली 200 फीट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लार्जेस्ट की बात कर ली, लेकिन हमें ये नहीं पता कि स्मॉलेस्ट अलगा कौन सा होता है। वो होता है स्मॉलेस्ट अलगा माइक्रोसोमोनास फुसीला। ये 1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट अलगा है। तो उसके अलावा ये कि जो जाइंट किल्प्स होता है ये जो इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है और लेदरी होती है, ठीक है ना, टफ एंड लेदरी बॉडी। और उसके अलावा जो इनकी बॉडी होती है उनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, इसकी इनके ऊपर क्या होते हैं, लीफ लाइक ब्लेड्स होंगे, लीफ लाइक ब्लेड होंगे, लेकिन वो लीफ कभी नहीं होंगे, ठीक है ना, ब्लेड्स होंगे किस तरह के, लीफ की तरह के, जस्ट लाइक दैट, ऐसे ब्लेड। लीफ की तरह के ब्लेड्स होंगे और स्टेम लाइक स्टाक होगी, स्टेम की तरह की स्टाक होगी, इसको हम क्या कहेंगे, स्टिप्स। तो ये क्या होगी, इनके अंदर स्टेम और रूट लाइक राइजाइड्स होंगे, ठीक है ना, राइजाइड्स होंगे जो क्या होंगे, रूट लाइक। ना ब्लेड्स होंगे वो ट्रू लीफ नहीं होंगे, लीफ लाइक होंगे। स्टिप्स जो होंगी वो ट्रू स्टेम नहीं होंगी, स्टेम लाइक होगी, ठीक है। और राइजाइड्स जो होंगे, राइजाइड्स
जहाँ भी आपके पास जो राइजाइड्स का वर्ड होगा आपने यही देखना है कि वो क्या होंगे, वो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एंकरिंग मतलब कि प्लांट को ज़मीन के अंदर ढंग से रहने के लिए हेल्प करता है, लेकिन वो रूट नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो एंड पे जो होंगे राइजाइड्स वो रूट्स लाइक होंगे लेकिन रूट नहीं होंगे। तो जो होता है जाइंट क्लिफ्स ये बहुत ज़्यादा जो होते हैं सीज़ के करीब, जो समंदर के किनारे के करीब जो रॉक्स होती हैं वहाँ पे पाई जाती हैं, जहाँ तक पानी आ जाता है, जहाँ तक जब समंदर का पानी लहरों के ज़रिए टाइड्स के ज़रिए किनारों तक आता है, ठीक है ना। समंदर का पानी लहरों के ज़रिए जब किनारों तक आता है, ठीक है ना, तो वहाँ तक जो जहाँ तक पानी आता है वहाँ तक ये आपको ब्राउन अलगा मिलेगा, क्योंकि वहाँ तक मॉइस्चर कंडीशन मेंटेन रहेगी और उस इंटर टाइडल जोन तक, उन कोस्ट लाइंस तक, रॉकी कोस्ट लाइंस क्या होती हैं, रॉकी कोस्ट लाइंस समंदर के किनारे पे जो रॉक्स पड़ी होती हैं उनको हम कहते हैं, ठीक है। और इंटर टाइडल जोन वो वाला जोन जहाँ तक टाइड्स जो होती हैं, लहरें होती हैं, उनका पानी आता है, तो वहाँ तक मॉइस्चर की कंडीशन जो होती है वो मेंटेन रहती है और वहाँ पे आपको ये वाला अलगा मिलेगा, ब्राउन अलगा मिलेगा। और उसके अलावा जो होता है जाइंट क्लिफ्स ये होते हैं इनकी फूड के हिसाब से, न्यूट्रिशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एडिबल्स होते हैं और इनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स जिस तरह पोटाशियम, फॉस्फोरस, आयरन, सोडियम वगैरह इनके अंदर पाए जाते हैं और ये न्यूट्रिशनली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप्स हो कि आपको इसकी समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।